Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 क्लास 11 का, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में बच्चों बहुत सारे लॉ बताए जाएंगे, इक्वेशंस बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट तो ज़रूरी है ना। बिना मेज़र किए हम कोई चीज़ बता नहीं सकते। मास कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, कोई भी लॉ बताना है। मान लो न्यूटन का बहुत ही फेमस लॉ है F=ma, मास भी पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन भी पता होना चाहिए, तो इनको मेज़र तो करना पड़ेगा ना। तो मेज़रमेंट कैसे होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये रहे टॉपिक्स बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उसके बाद कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बनाए गए, ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम, देन डायमेंशनल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का ये पार्ट, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बाद एरर एनालिसिस। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, बट ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, राइट बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्वांटिटीज बच्चों जिनको अपन मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों अपनी क्लास का ड्यूरेशन क्या है, तो आप बता सकते हो 2 आवर्स लगेगी सर, तो टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेंथ, मैं आपसे कहूँ जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं उसकी लेंथ क्या है, आप उसे मेजर कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो वो सभी चीज़ें जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से तो हम फिजिक्स के लॉ बता पाते हैं। जैसे हमने बताया F=ma, जैसे हमने बताया F=gm1m2/r²। तो बच्चों मास मेजर किया तब तो लॉ बता पाए, न्यूटन का पहला, सॉरी न्यूटन का सेकंड। और इसी तरीके से एक्सीलरेशन मेजर किया, मास मेजर किया। फिर न्यूटन का बहुत ही पॉपुलर लॉ gm1m2/r², ठीक है ना। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्या गिर गया, एप्पल, तो ये लॉ बन गया। लॉ के लिए किसकी जरूरत पड़ी, फिजिकल क्वांटिटीज की ना। फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे तो हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक। तो वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and by which laws of physics are expressed are called physical quantities। वो सभी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने आपसे कहा शक्कर लेने जाइए, तो आप क्या शक्कर वाले के पास जाके क्या बोलोगे, शक्कर, बस शक्कर, तो कुछ तो बताओगे ना। 5 क्या दाने, नहीं 5 kg। तो बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू भी बताया और यूनिट भी बताया, ठीक है। तो बच्चों होते क्या है, एग्जाम्पल अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स। फिजिक्स में वो सभी क्वांटिटीज जो भी आएंगी वो सभी तो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, उनको अपन मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल किसके, फिजिकल क्वांटिटी के। अब मेजरमेंट के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा था। आप शक्कर लेने गए, तो शक्कर लेने जाओगे बच्चों, तो आप उससे प्रॉपरली यही बोलोगे ना, 2 kg शुगर दे दीजिए, ठीक है। अकेला 2 तो बोलोगे नहीं, तो 2 दाने पकड़ा देगा वो। तो हमें क्या पता होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट।
मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। ये क्या है? एम इज मेजरमेंट, एन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू इज यूनिट। ठीक है। एग्जाम्पल, शुगर लेने गए आप, कितनी लेके आए आप? 5 kg। ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू और ये क्या है? यूनिट। ठीक है। पेट्रोल आपने बोला 15 लीटर पेट्रोल भर दीजिए, तो 15 हो गया न्यूमेरिक वैल्यू और लीटर क्या हो गया? यूनिट। ठीक है। फिर आपने बोला आप क्लोथ लेने गए, बच्चों वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए, कुछ भी नहीं बता देना कि पेट्रोल वाले के पास जाके बोल रहा है यार ऐसा करो 15 फीट पेट्रोल दे दो, ऐसा होता है क्या भाई? वेल डिफाइंड यूनिट होना चाहिए। ठीक है ना। क्लोथ भी ऐसा थोड़ी ना कि आप रेमंड के शोरूम पे गए, आपने कहा हमें 2 किलोमीटर कपड़ा दे दो। आपको अपने लिए सिलवाना है, खानदान के लिए? अपने लिए ना बच्चों, अपने लिए सिलवाओगे तो वेल डिफाइंड यूनिट है ना। क्या लिखोगे आप? मान लो आपने कहा 3 मीटर कपड़ा दो, शर्ट स्टिच करवानी, ठीक है, आप ले आए बच्चों, वेल डिफाइंड यूनिट। ठीक है। तो बच्चों क्या 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 जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए? किन दो चीजों की? न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट की जरूरत पड़ती है। चलिए इसको हटाते हैं। अब बच्चों यहां पे अगर मेजरमेंट सेम रहे, अभी हमें समझ आया कि मेजरमेंट होता है n इंटू यू। इफ मेजरमेंट सेम, अगर मेजरमेंट सेम रहे, मेजरमेंट सेम रहे का मतलब क्या? कहने का मतलब है कि अगर हम बोले 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को अपन बोल सकते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है ना। तो बच्चों मेजरमेंट सेम है कि नहीं? ये n1u1 है, ये n2u2 है, ये n3u3, ये सेंटीमीटर है बच्चों, ये सेंटीमीटर। तो ये क्या है? n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2 इज इक्वल्स टू n3u3। कांस्टेंट है, बराबर है ये सब, n1u1 n2u2 n3u3। कब? जब मेजरमेंट सेम है। तो मेजरमेंट सेम हो, यानी मेजरमेंट सेम हो तो n1u1 मतलब n इंटू यू क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। n1u1 n इंटू यू सेम हो जाता है, और n इंटू यू सेम हो जाता है, दैट मीन्स अपन लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2 लिख सकते हैं, अगर मेजरमेंट क्या है? सेम है तो। ठीक है, मेजरमेंट सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब यानी कि मेजरमेंट अगर सेम हो तो हमें समझ आया n2u2 इज इक्वल्स टू n1u1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि क्या होगा? बच्चों इससे क्या समझ में आ रहा है? n इंटू यू सेम है, यानी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी छोटे यूनिट पे जाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगी, जितने छोटे यूनिट पे जाओगे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखो, किलोमीटर से छोटा यूनिट मीटर है, किलोमीटर से छोटा यूनिट मीटर है, छोटे यूनिट में गए तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गई, और छोटे यूनिट में गए तो न्यूमेरिक वैल्यू और बढ़ गई बच्चों। ठीक है, तो समझ आ रही है बात? तो अगर हम छोटे यूनिट्स में जाते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि आप मान लो भोपाल स्टेशन पे हो, भोपाल रेलवे स्टेशन पे। अब भोपाल से इंदौर कितने दूर है बच्चों? 200 किलोमीटर। अब तुम पढ़े लिखे थे, किसी ने आपसे पूछा, भाई किसी विलेज से बेचारा कोई था, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसने आपसे पूछा भैया भोपाल से इंदौर कितने दूर है? ठीक है, तो आपने उससे क्या बोला? 200 किलोमीटर की जगह आपने बोला 200 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, तो आपने बोल दिया 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर, और सेंटीमीटर में बताओगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर। अब आपने उसको ये बताया 2 इंटू 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर, वो कहेगा भाई इंदौर जाना है, चांद पे जाएगा ही नहीं, वो वापस घर चला जाएगा। ठीक है, जबकि मेजरमेंट क्या है? सेम। छोटे यूनिट में चले गए तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। समझ आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है? एक आध क्वेश्चन आपको शीट में मिलेगा, जो डीपीपी दूंगा मैं पैकेज में। क्या बोलेगा वो क्वेश्चन में? इफ न्यूमेरिक वैल्यू इज
डबल्ड, या बोल दे इफ यूनिट इज डबल्ड, हाँ इफ न्यूमेरिक वैल्यू इज डबल्ड व्हाट विल बी न्यू यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई, तो न्यू यूनिट क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट छोटा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। चलो अपन ये लगा देते हैं सॉल्यूशन में, n2u2 इज इक्वल्स टू n1u1, क्योंकि मेजरमेंट क्या है, सेम है ना, सिर्फ यूनिट बदल रहा है। तो बच्चों पहले का न्यूमेरिक वैल्यू n मान ले और पहले का यूनिट u मान ले। पहले का अपन न्यूमेरिक वैल्यू n, पहले का यूनिट u। बाद की न्यूमेरिक वैल्यू उसने क्या बोला बच्चों, बाद की न्यूमेरिक वैल्यू क्या बोलती, डबल हो गई, डबल। तो n2 को क्या लिख देंगे, 2n बोल देंगे। पहले n था अब डबल हो गई ये 2n, लेकिन बाद का यूनिट हमें नहीं पता तो इसको u डैश बोल दो। तो n से n कैंसिल, u डैश कितना आ जाएगा, u/2। तो ऑब्वियसली यार न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ी है तो यूनिट कमी हुआ होगा, तो एक डबल हो रहा है तो दूसरा हाफ होगा, एक ट्रिपल होता तो दूसरा 1/3 होता, एक 4 टाइम्स होता तो दूसरा 1/4 होता। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ आ रहा है ना, रॉकेट तो नहीं उड़ रहा है आजू बाजू से, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, देखो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी एक होती है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है, ठीक है ना, वो इसमें ही आती है, फंडामेंटल के पैरेलल पढ़ाऊंगा मैं एसआई के साथ। तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती हैं, जो डायरेक्टली मेजर की जाए, जो किसी पे डिपेंड ना हो मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल लेंथ आप डायरेक्ट मेजर कर लिए, टाइम घड़ी देखिए डायरेक्ट मेजर हो गया, मास तराजू का डायरेक्ट मेजर हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल या इस द क्वांटिटीज which are directly measured, that means not depends on other, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके ये है फंडामेंटल यूनिट, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कुछ, ठीक है ना, वैसे 7 होती है, अभी बता रहा हूं मैं आगे लेक्चर में। अभी अपन क्या समझ रहे हैं, फंडामेंटल क्या है, डायरेक्ट क्या है। फंडामेंटल बच्चों इंसानों में अलग अलग कंट्री के लोगों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, एशियन, अफ्रीकन, ठीक है ना, यूरोपियन। तो बच्चों ये क्या है, डेराइव्ड है। फंडामेंटल क्या है, सब कहां से है, बंदर से, तो बंदर क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया। पूरे इंसान कहां से है, बंदर से आए ना, तो बंदर क्या है, फंडामेंटल, बाकी सब उससे कन्वर्ट हुए, वो डेराइव्ड हो गए बच्चों। और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, इंग्लिश के 26 लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश के 26 लेटर्स अल्फाबेट्स। तो बच्चों ये A to Z ये फंडामेंटल हो गए, और दुनिया में जितनी इंग्लिश की बुक्स लिखी है सब इसी से बनी है कि नहीं बनी है, 26 से, ठीक है ना, 26 सिपाही है, इसके अलावा कोई सिपाही नहीं है। तो यानी कि वो सभी क्या है, डेराइव्ड है। फिजिक्स की बुक, इंग्लिश की, मैथ्स की, जो भी इंग्लिश लिखी गई है वो सब डेराइव्ड है। और फंडामेंटल क्या है, 26 लेटर्स, ठीक है ना, 26 अल्फाबेट्स बच्चों। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, अब डेराइव्ड की बात करें, द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, जो खुद के मेजरमेंट के लिए किस पे डिपेंड करे, फंडामेंटल पे। एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ ये रही, टाइम ये रहा, यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे और टाइम पे, और डिस्टेंस और टाइम दोनों वहां छुपे हुए हैं फंडामेंटल में, ठीक है ना। Acceleration, acceleration is change in velocity upon change in time, तो चेंज को गोली मार दो थोड़ी देर के लिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ वहां मिलेगी, टाइम वहां मिलेगा, तो ये क्या हो गई डायरेक्ट क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल 7 होती हैं एसआई सिस्टम में, उनको सबको छोड़ के जितने भी सब बचे, फंडामेंटल को छोड़ के जितने भी सब बचे वो सब डेराइव्ड है कि नहीं है। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स क्या हैं फंडामेंटल, दुनिया में बाकी उसके अलावा इंग्लिश जो भी है सब क्या है डायरेक्ट क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ठीक। जैसे कि अपन कहें सबसे पहले क्या आया होगा चारों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, एकदम से भाई जन्म हुआ तो अपने चारों तरफ क्या देखा दुनिया, अरे यार ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ये सब हम देख रहे थे चारों तरफ, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद मैथ्स है, कितने ऊपर होगा आसमान, बादल कितने ऊपर होगा, स्पीड कितनी होगी। ठीक है, फिर हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ी, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो यानी फिजिक्स क्या है फंडामेंटल, बाकी सब क्या होगा डायरेक्ट। मजाक कर रहा हूँ, समझाने का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है बच्चों, सीरियसली मत, ठीक। चलो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी लेंथ वहाँ है, टाइम वहाँ है। ये क्या है मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है डायरेक्ट क्वांटिटीज हैं, ये नीचे जो मैंने लिखी है डायरेक्ट क्वांटिटीज, और ये क्या है इनके डायरेक्ट यूनिट्स। आप डायरेक्ट यूनिट्स को जब रिजॉल्व करेंगे, फर्दर रिजॉल्व करेंगे, तो इनमें जो लास्ट में मिल रहे हैं बच्चों रिजॉल्व करने के बाद इनके यूनिट्स वो फंडामेंटल में रखे हुए हैं। ठीक है, फोर्स की बात करें बच्चों, फोर्स, तो फोर्स आप कहोगे सर फोर्स तो यूनिट न्यूटन होता था। देखो बच्चों न्यूटन को अपन और क्या लिखते हैं, देखो मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा फोर्स को, एम मा। ठीक है, देखो बच्चों एम ए को क्या लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, गोली मार दो डेल्टा को, एम वी बाई टी, एम को के जी, वेलोसिटी मीटर पर, यानी कि इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं, मास वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लास्ट में यूनिट कितना। देखो मास वहां है, लेंथ डिस्टेंस वहां है, टाइम वहां है, क्या है ये डायरेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट की बात करें केजी, लेंथ को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसी को इतना सारा ना बोलना पड़े केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन ने क्या किया इन सबको बोला कि यार इतना मत बोला करो यार, इतना सारा मत बोलो, शॉर्ट में बोल दो न्यूटन। ये सब किसको स्पेसिफाई कर रहा होगा न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया होगा फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए, तो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने बनाए गए बच्चों, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। ठीक है, कौन कौन सा देखो, कौन कौन सा बना बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। ठीक है ना, एक सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। ओके, अब यहां पे क्या है ना बच्चों, मास का मेजरमेंट हुआ, लेंथ का मेजरमेंट हुआ, पहले लेंथ का, लेंथ, मास और टाइम, राइट। लेंथ किस में मेजर हुई बच्चों, सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में, लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, सॉरी मास मेजर्ड इन ग्राम, स्मॉल जी, जीएम नहीं लिखना है, ये गलत है, ठीक है, जी लिखिए, ग्राम, टाइम सेकंड, कोई सा भी सिस्टम हो टाइम को किस में लिया गया है बच्चों, सेकंड्स में लिया गया है। ठीक है, अब देखिए एफपीएस, लेंथ किस में मेजर की गई है, फुट में, फुट बोलते हैं फुट, फीट इज प्लूरल फॉर्म, फुट। ठीक है, मास को किस में मेजर किया गया सिस्टम में, पाउंड्स में, पाउंड। टाइम को किस में मेजर किया गया, सेकंड में। ठीक है, फुट के लिए क्या लिखते हैं, ये फीट, पाउंड के लिए एलबी लिखते हैं, लिब्रा को एलबी, ठीक है, एलबी। इसके बाद सेकंड के लिए स्मॉल एस, एमकेएस,
ये जॉर्जी ने बनाया था बच्चों, सक्सेसफुल मॉडल था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे एम के लिए मीटर, लेंथ मीटर में मेजर की गई, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड्स में बच्चों। ठीक, अब क्या था, ये तीन ही चीजें थी इसमें तो बच्चों, ठीक है ना, तीन ही क्वांटिटी थी। तब तक इन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा था। अब किसी ने भाई किसी चीज को छुआ, गर्म चीज को, गर्म लग गया, हीट आ गई, करंट लग गया, आगे चल के करंट डिस्कवर हो गया। तो इन सब में ना करंट था ना टेम्परेचर था। तो फिर जिनेवा में सभी साइंटिस्ट की मीटिंग हुई, चाय नाश्ता जलेबी बुलाया गया और उन्होंने मिलकर एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया बच्चों, जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड हो। उस सिस्टम का नाम था एसआई सिस्टम। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ क्या चलता है बच्चों, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश ना, अराउंड द ग्लोब। वहाँ जाके थोड़ा ना बोलोगे एक गिलास पानी ला भाई, ऐसा वो समझेगा ही नहीं यार, क्या पता क्या समझेगा, ठीक है ना। तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में भी अगर आपको यूनिट्स के टर्म्स में बात करनी है तो आपको किस सिस्टम में बात करनी पड़ेगी, एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको अलग से पढ़ते हैं, ये पढ़ना ही है डिटेल, ठीक है। तो इतने होते हैं बच्चों, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इट्स टू स्मॉल, इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं। वो इंदौर वाला एग्जांपल याद होगा आपको, भोपाल से इंदौर जाना है तो 200 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर में बता रहे ना, सेंटीमीटर में बताएंगे और मिलीमीटर में बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा नहीं सामने वाला, इतना बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। असली में नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। तो बच्चों अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिस्टेंस बताएं। और किलोमीटर अगर हम बताएंगे कि हम यहाँ से अर्थ से प्लूटो पे चले गए तो अब किलोमीटर में बात नहीं होगी, लाइट ईयर्स में बात होगी। और दूसरी गैलेक्सी में चले गए, लाइट ईयर्स में बात होगी बच्चों, वहाँ किलोमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके के लिए बच्चों यूनिट्स बनाए गए हैं, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाए गए हैं, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए एसआई सिस्टम, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी है, वो याद रख लेना है, आज की डेट में याद हो जाना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और बच्चों क्या, इनके सिंबल्स, ठीक। अब देखिए फर्स्ट, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी मास, ठीक है। मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा एसआई सिस्टम में, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। और सिंबल क्या होगा, कैपिटल के स्मॉल जी। ये स्टाइलिश केजी नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं चलेगा, कैपिटल के स्मॉल जी, या ऐसे भी नहीं लिखना है कैपिटल के कैपिटल जी, ये तो क्लास है ना भाई, केजी प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। अब सेकंड, मास के बाद लेंथ लिख ही देता हूं मैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इतने सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इतने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इस सिस्टम में, राइट। अब बच्चों इनके क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, तो लेंथ का क्या होगा, मीटर, लेंथ का होगा क्या, मीटर बच्चों, स्मॉल, ठीक है। टाइम के लिए सेकेंड, स्मॉल एस,
करंट के लिए एम्पियर कैपिटल है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE मोल और सिंबल होता है MOL, E हटा दे। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, 2 और होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी, लिप्स पे बैठ जानी चाहिए। मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके फंडामेंटल यूनिट और इनके सिंबल जरूरत पड़ती रहेगी ना। इनके अलावा जितने भी अब सब क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। 2 टाइप के पढ़े थे हमने, फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी 7, और इनके अलावा जितने भी अब फिजिक्स में मिलेंगे, इनके अलावा जितने भी मिलेंगे वो सब क्या रहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चल अब अपन पढ़ते हैं बच्चों प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। अच्छा, प्रीफिक्स से पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और बता दूं, देखो जरा क्या है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी बता दिया, डायरेक्ट क्वांटिटी बता दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है बच्चों वो 2 है। एक है बच्चों प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन। ओके बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम अभी हमने पढ़ा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है। जैसे मीटर है, मीटर के आगे किलो लगा दो, क्या हो गया, किलोमीटर। पावर का यूनिट वॉट है, आगे लगा दो किलो, किलोवाट। मेगा लगा दो, मेगावाट। गीगा लगा दो, गीगावाट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स, आगे लगा दो किलो हर्ट्स। किलो की जगह मेगा लगा दो, मेगा हर्ट्स। गीगा लगा दो, गीगा हर्ट्स। तो ये क्या है, गीगा, किलो, क्या है ये, यही समझना है बच्चों। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब किसी के आगे लग जाए। तो यहाँ प्रीफिक्स किसके आगे लगेगा, एसआई सिस्टम के आगे लगेगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के आगे लग जाएगा बच्चों। जैसे प्रीफिक्स का मतलब क्या है हिंदी में, उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। ठीक है, ये एक लाइन खींच देता हूँ, पता नहीं बहुत टेढ़ा हो गया लगता है आजकल, सीधी लाइन नहीं खींच रही ये। हाँ अब ठीक है। देखो बच्चों, ये हमने मान लिया बीच में रेफरेंस, इधर हम लेंगे बिग प्रीफिक्सेस, बिग प्रीफिक्स, और इधर लेंगे स्मॉल प्रीफिक्स। ठीक, बिग प्रीफिक्स को बिग लेटर से डिनोट करते हैं और स्मॉल प्रीफिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, 10 to the power -15 and 10 to the power -18। ठीक बच्चों, अब देखो 10 to the power 3 को कहते हैं किलो। क्या कहते हैं, किलो, कैपिटल के यूज किया जाता है। किलो, मेगा, इस 10 to the power 9 को गीगा, इसको टेरा, इसको पीटा, इसको एक्सा। ठीक है, इधर 10 टू द पावर -3 को कहते हैं मिली, स्मॉल एम, माइक्रो, म्यू, नैनो, स्मॉल एन, पीको, स्मॉल पी, फेम्टो, स्मॉल एफ, ऑटो, स्मॉल टू। तो ये देखिए स्मॉल है। ठीक है,
अब याद कैसे रखना है बच्चों? याद कौन से रखने? ये सिर्फ तीन को जरूरत पड़ेगी हमें, और इधर इन 4 की जरूरत पड़ेगी क्लास 12 तक। ये पीको के लिए स्मॉल पी है बच्चों, दिख नहीं रहा हो तो ठीक है। अब जब भी हम बोलेंगे किलो या 10 टू द पावर 3 को क्या लिखना है? किलो लिख सकते हैं, किलो, ठीक है। 10 टू द पावर 6 को मेगा, या मेगा को 10 टू द पावर 6 कैपिटल एफ, ठीक है। और 10 टू द पावर 9 को गीगा, कैपिटल जी। 10 टू द पावर -3 को मिली, एम। 10 टू द पावर -6 माइक्रो, म्यू। 10 टू द पावर -9 को नैनो, एंड 10 टू द पावर -12 को पीको। ये 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या है बच्चों? 10 टू द पावर -3 का मतलब 1/10 टू द पावर 3 यानी 1/1000, यानी 1 का 1000वां हिस्सा, 1 का 1000वां हिस्सा 1000। 1 पार्ट के अपन ने 100 टुकड़े कर दिए, एक सेब के 1000 टुकड़े, 1000 पीसेस, और एक छोटा सा पीस मिला, तो वो कितना है? 1 मिली एप्पल। एक एप्पल का 1000वां हिस्सा, एक एप्पल का 1000वां हिस्सा, उसको अपन कहेंगे 1 मिली एप्पल। मिला तो ना एप्पल, 1 मिली एप्पल, ठीक है। और 10 टू द पावर -6 1000वें का भी 1000वां हिस्सा, और ये 1000वें के 1000वें का 1000वां हिस्सा नैनो। नैनो, टाटा नैनो, नैनो का नाम सुना होगा, सही में इतनी छोटी नहीं है, दिखेगी नहीं, ठीक है ना। नैनो मतलब ये जो अभी वायरस है, कोरोना वायरस, उसका साइज है माइक्रो नैनो में, ठीक है ना। एक पेंसिल की डॉट पे 1 लाख वायरस, ऐसा पढ़ा था कहीं मैंने, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत छोटा है ये, बहुत छोटे डिस्टेंस है ये। मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे बच्चों, जब आज जो वर्ल्ड में फिजिक्स चल रही है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, हमें इस छोटे लेवल पे स्टडी करना है बच्चों। फंडामेंटल पार्टिकल्स पे रिसर्च चल रहा है, कैसे बनेगी टाइम मशीन, कैसे हम ट्रेवल कर सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, इनविजिबल कैसे हो सकते हैं। ये पूरी नैनो टेक्नोलॉजी जो आने वाले भविष्य की फिजिक्स है, इस लेवल पे जा रही है। छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, माइक्रोस्कोप मतलब इतने छोटे ऑर्गेनिज्म अपन देख पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे प्रीफिक्स, याद रखना। किलो के लिए 10 टू द पावर 3, मेगा के लिए 10 टू द पावर 6, गीगा के लिए 10 टू द पावर 9, मिली के लिए 10 टू द पावर -3, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6, नैनो के लिए 10 टू द पावर -9, पीको के लिए 10 टू द पावर -12, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला। क्या स्टार्ट करेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ये याद होने चाहिए, ज़रूरत पड़ती रहेगी फिजिक्स में इनकी, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.